हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं इनकम टैक्स के क्वेश्चन पेपर जो कि है 2015 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, अब आपको पिछले जो जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग के, फिनेंशियल मैनेजमेंट के, जीएसटी के, ऑडिटिंग के सभी के क्वेश्चन पेपर मिल चुके होंगे। इसी तरह से 2015 से लेके 2022 तक के आज हम करने वाले हैं इनकम टैक्स का। मैं आपको साथ साथ ये भी बताती रहूँगी कि इनकम टैक्स के अंदर जैसे ये कैजुअल इनकम का आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन क्या है, कहाँ से आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर से भी है और अदर सोर्सेज वाले हेड वाले चैप्टर से भी है। तो आपको जैसे भी आपकी बुक के अंदर मिले तो आप वहाँ पर इसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी मैंने इसका सिलेबस है मोस्ट ऑफ कंप्लीट करवा चुकी हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑलरेडी हो चुका है, जितना हो चुका है उतना करके चले जाओगे तो वेरी वेल है, आराम से पास हो जाओगे। क्या है कि मैं अभी फ़िलहाल आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा, बट हाँ जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने में पूरी कोशिश करूँगी। क्या है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये भी इसलिए वीडियो बना पा रही हूँ क्योंकि बच्चे ने मेरे पास क्वेश्चन पेपर शेयर किया था कि मैम ये लो, और जैसे जिस तरह से आपने हमारी हेल्प की थी ना 5th सेमेस्टर में जब हम थे, तो आप इन बच्चों की भी हेल्प करो जो अभी फ़िलहाल है। सो आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी हमारे साथ क्या है क्वेश्चन पेपर साझा करें, शेयर करें, जिससे क्या है हम अपने बाकी बच्चे जितने भी आगे जो स्ट्रीम्स के बच्चे आने वाले हैं उनकी हेल्प कर पाएँ, है ना। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर से और हमारे conceptualstudy.398@gmail.com मेल से भी कर सकते हैं। इन सभी का जो इन्फॉर्मेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एक और बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इवन वह कोई भी सब्जेक्ट हो, लाइक का इनकम टैक्स हुआ, फिनेंशियल मैनेजमेंट हुआ, स्टॉक मार्केटिंग का, आपको क्या करना है, आपको आपके कंटेंट की पीडीएफ हमारे पास सेंड करनी है, मतलब कि आपको बुक के पीडीएफ हमारे पास सेंड करनी है, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल मेरी खुद की बुक नहीं है, क्योंकि मैं फिर भी बता रही हूँ मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। दैट्स अ मेन रीज़न कि मैं आपको स्टडी की वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही, क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट्स आ चुका है मैम कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस करवा दो, जीएसटी का सिलेबस करवा दो, फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केटिंग का सिलेबस करवा दो। करवा देती, बट दैट्स अ ड्यू टू द बिजी शेड्यूल आई एम नॉट एबल टू बी कंप्लीट दैट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। सो इनकम टैक्स का ही करवाया है मैंने, फिनेंशियल मैनेजमेंट का करवाया है, तो 2 सब्जेक्ट कर लो। नेक्स्ट टाइम आपको पूरी तरह से सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर की सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या आया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर की हेल्प से आपको अपने एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है जी, चलो देखते हैं क्या है। तो शुरू करते हैं हमारे इनकम टैक्स के क्वेश्चन पेपर को। आपके पास क्या है, 3 घंटे दिए जाएंगे। 3 घंटे के अंदर आपको पूरे के पूरे 80 नंबर का पेपर करना है, जिसके अंदर आपको पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और 5 में से फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपका कंपलसरी है, मतलब कि 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन में भी, जो कि 4-4 नंबर के होंगे और बाकी क्वेश्चन 15-15 नंबर के होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कैजुअल इनकम पूछी हुई है। ये चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आया हुआ है, कैजुअल इनकम क्या होती है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। इनकम टैक्स का मोस्ट ऑफ सिलेबस करवा चुकी हूँ, जस्ट ओनली अदर सोर्सेज ऐड और कैपिटल गेन वाला चैप्टर को छोड़ के बाकी सभी चैप्टर प्रैक्टिकल, चाहे वो सैलरी हेड का है, हाउस प्रॉपर्टी हेड का है, डेप्रिसिएशन का है, ठीक है, कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस का है, एग्रीकल्चर इनकम का, ये सभी चैप्टर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। और जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन का वो भी मैं करवा चुकी हूँ। सो आप इस उन प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। डिडक्शन वाला चैप्टर भी हो चुका है, और जो आपके जो डिडक्शन थे ना 80C से लेके 80U तक का कंप्लीट हो चुके हैं ये चैप्टर्स। ठीक है, रिबेट का हो चुका है। अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है, वहाँ से वीडियो देखनी है, जस्ट इजी है अपने एग्जाम को क्रैक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउस रेंट अलाउंस। सैलरी हेड से है ये क्वेश्चन, हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है। बहुत ही आसान सा है, मैंने इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए थे। नेक्स्ट है बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन। बॉन्ड वाशिंग ट्रांजेक्शन ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, नया पॉइंट है, आप इसको टिकअप कर लीजिए कि ये आपको थोड़ा सा रिवाइज करके जाना है। नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेज एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल। सेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लॉसेज जो है उनको सेट ऑफ किया जा रहा है। ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है, ये वहाँ से है। मैं चैप्टर नंबर मेरी बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है डीम्ड इनकम क्या होती है। डीम्ड इनकम आपका ये जो है
आई होप ये फर्स्ट चैप्टर या फिर आपके सैलरी हेड वाले चैप्टर से है ये, ठीक है। ये टॉपिक भी मैंने कवर करवा चुकी हूँ मैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, डू यू फुली एग्री विद द स्टेटमेंट, इफ नॉट व्हाट आर द एक्सेप्शन। ये जो क्वेश्चन है ना रिपीट हो रहा है। आप देखना 2021 का जब मैंने अपलोड किया था तो 2022 का जो मैंने अपलोड किया था ना क्वेश्चन पेपर इनकम टैक्स का, CRS यूनिवर्सिटी और MD यूनिवर्सिटी का और D यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन एज इट इज़ इन सेम लैंग्वेज में आया हुआ था, मतलब सेम पैटर्न में आया हुआ था, कोई भी वर्ड आगे पीछे नहीं है, सेम है, ठीक है। सो यहाँ से ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, चैप्टर नंबर 1 से है ये। नेक्स्ट क्या है, आपको प्रैक्टिकल दिया हुआ है। देखो मैं प्रैक्टिकल बताने वाली नहीं हूँ, बोल के नहीं बताने वाली, क्योंकि 2015 से लेके 21 तक का जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पूरी ऐसे एक्सप्लेन करके बताया था कहाँ से क्या क्वेश्चन आए, इसी तरह से इसमें भी बताने वाली हूँ। तो कम से कम 40-50 मिनट की वीडियो बन जाएगी। अगर मैं प्रैक्टिकल भी पढ़ने लग जाए तो 1-1.5 घंटा इसी में चला जाएगा, पूरा एक तरह से लेक्चर कहते हैं ना वो हो जाएगा। सो आप देख लीजिए, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हाँ ये है कि मैं आपको ये बता दूंगी कि चैप्टर नंबर कहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। आपको क्या कंप्यूट करना है, ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द रेजिडेंस, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ये आपका रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर भी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा, देखो किसी के सिलेबस के अंदर ये चैप्टर 6 सेमेस्टर में आता है, किसी के सिलेबस के अंदर ये चैप्टर 5th सेमेस्टर में आता है। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस कंटेंट एंड सेमेस्टर आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर गुप्ता जी है, एम्प्लॉई है टेक्सटाइल कंपनी के अंदर इंदौर के अंदर 2001 से, ठीक है। तो आपकी ये फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है असेसमेंट ईयर 2015-14। मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी रहती है, देखो मेरे को ये नहीं पता कि ये इलिस्ट्रेशन है या नहीं, मैं आपको वैसे बता रही हूँ जो मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या रहती है एग्जामिनर की, कि वो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन में से ही दे, ठीक है। सो अपने एग्जाम्पल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है, श्री रमेश जो ओनर है 2 घर का, मतलब कि ये हाउस प्रॉपर्टी हेड से आया हुआ है, ये भी चैप्टर में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। फर्स्ट हाउस की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, म्यूनिसिपल टैक्स दे रखा है, रिपेयर दे रखा है, लैंड रिवेन्यू दे रखा है, लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड दे रखा है। तो आपको क्या करना है, कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2015-16 की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, एक सेकेंड, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 5th क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिस अलाउ एंड डेटरमाइन द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द एलिजिबल बिजनेस मतलब कि यहाँ पर देखो 7.5 आपको नंबर भी देख कर चलने हैं। नंबर मतलब कि यहाँ पर देखो 7.5 मतलब कि एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन फिर 7.5 नंबर का है, टोटल मिला के फिर 15 नंबर का होगा। तो नंबर को भी ध्यान से कंसिडर करके फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैपिटल गेन यूज इन द इनकम टैक्स एक्ट, व्हाट आर द रूल रिगार्डिंग द एग्जम्पशंस ऑफ द कैपिटल गेन। समझ में आया क्या कह रहा है, कैपिटल गेन वाले चैप्टर से पहली बात तो ये, और आपसे एग्जम्पशंस पूछी है 54 वाली जो एग्जम्पशन है जिसके अंदर 12-13 एग्जम्पशन है, 54B, 54F, 54E, 54EE, है ना, 54G, GG, ये सभी आपकी इसके अंदर पूछी गई हैं। और साथ में आपको कैपिटल गेन से आप क्या समझते हैं जो कि इनकम टैक्स के अंदर यूज किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन, अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन अ कंप्यूटर द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। ऐसी अमाउंट बतानी है जो टैक्सेबल नहीं है, जो ऐसी अमाउंट बतानी है जो अदर सोर्सेज के अंदर डिडक्टेबल नहीं है, ठीक है। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो 5 नंबर में पूछा गया है, जो बी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल है। देखो ये अदर सोर्सेज वाला हेड से है, ये देखो कंप्यूट द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। जो आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है ना, फर्दर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है आपको उसी से पता चल जाता है कि आपको क्या है, आपको क्वेश्चन किससे दिया हुआ है, आपको नीचे तक पहुंचने से पहले ही पता चल जाता है। देखो ये दोनों क्वेश्चन 7th क्वेश्चन क्या है, पूरा अदर सोर्सेज हेड से आया हुआ है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि ये एमकॉम के अंदर भी आता है और साथ में आपका जो बीकॉम के फाइनल में भी आता है और साथ में बीकॉम के कुछ एक यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम 3rd सेमेस्टर में भी आता है ये, ठीक है।
नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि एन एस एस सी इज नॉट ओनली लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओवन इनकम ऑफ द टैक्स पर्पज बट हिज लाइबिलिटी में एक्सटेंड टू द सेम अदर इनकम ऑल्सो। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। पता है क्या कौन से चैप्टर से है, पता लगा आपको? मैंने स्टेटमेंट पढ़ी तो ये चैप्टर नंबर है क्लबिंग का। एज एसएससी इज नॉट लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओवन इनकम फॉर द टैक्स पर्पज बट हिज लाइबल में एक्सटेंड टू सम अदर इनकम ऑल्सो। ठीक है, 9th क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 7.5 नंबर के हैं। क्या है पॉइंट्स कि पेंशन एंड कंप्यूटेड पेंशन के बारे में बताना है। देखो ये जो पॉइंट है आई होप मैंने करवा चुकी हूँ, रिटायरमेंट वाले चैप्टर से है ये। नेक्स्ट है दैट एंड रिटायरमेंट ग्रेचुटी वाला जो 10(1) में आता है, पेनल्टी 10(10) में आती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्या है, सैलरी हेड के सेकंड पार्ट होता है ना, रिटायरमेंट, पेंशन, ग्रेचुटी, रिट्रीचमेंट, रिटायरमेंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, ये देखो अब 8 मिनट के अंदर ये पहला ही क्वेश्चन पेपर हुआ। अब जिसमें कि मैंने प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा, अगर मैं सारे प्रैक्टिकल पढ़ने लग गई तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। बच्चे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करो। रिक्वेस्ट इसलिए करें क्योंकि आप बच्चे हैं, आपको समझ में थोड़ा सा कह रहे हैं कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि मैम पता नहीं क्यों नहीं पढ़ के बता रही, पता नहीं ये नहीं करके दिखा रही। सो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और क्या है अपने क्वेश्चंस को देखिए कि कैसे हम इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट है अब हमारे पास है 2015 का है, ये 16 का आएगा मेरे हिसाब से। ये एक सेकंड, हाँ यस 16 का है ये क्वेश्चन पेपर। अब इसके अंदर भी आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। 3 घंटे के अंदर आपको 80 नंबर का पेपर कंप्लीट करना है और अटेम्प्ट कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं 9 क्वेश्चन में से, और पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कंपल्सरी, राइट। तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपल्सरी है वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। रिपीटेड एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी वाले से। नेट एनुअल वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एक्सपेंसेस ऑन द साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर हमें जो एक्सपेंसेस होते हैं ना उसके ऊपर आपको नोट लिखने हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ हाउस ये है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड वाले चैप्टर से, क्योंकि जो साइंटिफिक रिसर्च वाला टॉपिक है ना इसके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम डेबिट कर पाते हैं। बाकी जितने भी लॉसेज होते हैं ना, बाकी जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट नहीं कर पाते। इनको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट कर पाते हैं, जिससे कि हमारा इनकम कम होगी और टैक्स के बेनिफिट हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ये इस तरह की इसमें स्टेटमेंट लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्या है पॉइंट नंबर सी, मतलब क्वेश्चन नंबर सी क्या, एक्सप्लेन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कॉस्ट एसेट्स इन ब्रीफ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला है वो आपको पुट करके बता देना, साथ में थोड़ा सा छोटा डमी एग्जांपल दे देना है और 3 से 4 लाइनें जो आपको जो ऊपर आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रिगार्डिंग वो आपको लिखना है। ये भी कैपिटल एसेट्स वाले चैप्टर से, कैपिटल गेन वाले से। नेक्स्ट आता है टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन का डिफरेंस बताइए। मेरी बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 31 है। देखो मुझे ये पता है क्यों याद है चैप्टर्स ऐसे, कारण ये है कि क्योंकि मैंने जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द इनकम टैक्स पढ़ाया था, बताया था, वीडियो बनाई थी उसके ऊपर, तब मैंने प्रॉपर ऐसे चैप्टर के साथ मेंशन किया था कि ये चैप्टर इस वाले पेज नंबर पर है, यहाँ पर आपको मेंशन होगा ये क्वेश्चन। तो इसलिए आपसे भी आपको भी वो वीडियो क्या है, आपको उसको लिंक जो क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन वो चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैक्स के हैं, ऑडिटिंग के हैं, जीएसटी के, फिनेंशियल मैनेजमेंट के हैं, फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केटिंग के हैं, इन सभी के लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन बाय द परक्यूजिट। परक्यूजिट क्या होते हैं, नॉन कैश जो फैसिलिटीज़ दी जाती है, दैट मीन्स जो आपको फैसिलिटीज़ दी जाती है, लाइक आ फर्नीचर की फैसिलिटी, हाउस रेंट, हाउस फैसिलिटी दी जाती है, ये सभी आपके परक्यूजिट के अंदर आती है। इसके अंदर जितने भी पॉइंट आते हैं ना, जैसे कि कार की, होटल की, मैश की, मील की, जितनी भी होती है, अब इसके अंदर सारी एक्सप्लेन कर देना 4 नंबर में सारी फटाफट। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, 5th सेमेस्टर का है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, बीकॉम 3rd ईयर सेमेस्टर 5 दिसंबर 2016। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एन एसएससी इज डिटरमाइंड विद द रेफरेंस ऑफ हिज रेजिडेंस। देखो रेजिडेंस वाला चैप्टर नज़र आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ऐसा है जो बड़े में पूछा गया है। ये कह रहे हैं कि कैसे हम डिटरमाइन कर पाएंगे एक तरह से एक रेजिडेंस पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी किसके बेस पर, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पर। ठीक है जी,
आया समझ में? अब देखो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या करे कि एक्सप्लेन एनी 12 आइटम विच आर नॉट इंक्लूडिंग इन द टोटल इनकम ऑफ एसएससी। ये जो सीआरएस यूनिवर्सिटी के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया था एक क्वेश्चन, लिख लो इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसके अंदर आपको सैलरी हेड वाला चैप्टर है ये। देखो मैं बता भी देती हूँ। हाँ देखो 2 चिल्ड्रंस दे हुए हैं, आपको क्या कंप्यूट करना है मिस्टर नेयर की, आपको क्या कंप्यूट करना है, सैलरी कंप्यूट करनी है, ठीक है, ऑफ द असेसमेंट ईयर 2016-17 की। सैलरी इज ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये पॉइंट जो है ना लास्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई का सैलरी इन डेज के ऊपर डिपेंड करती है। ये चैप्टर भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। जो नेयर की थी वो टैक्स लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए भी। अब आ जाता है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन जो कि हाउस प्रॉपर्टी हेड से है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स इज ऑक्यूपाई 3 हाउस। एक्स के पास क्या है, 3 घर है रेजिडेंशियल पर्पज से, ठीक है, और एक में ही वो रहता है, सेल्फ है, बाकी को हम क्या मानेंगे, रेंट पे मानेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है, हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2016-17 की मिस्टर एक्स की। देखो इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से देख लीजिए। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द क्लियरली द डिडक्शन दैट आर द एक्सप्रेसली अलाउ इन द कंप्यूटेशन द इनकम फ्रॉम द बिजनेस अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1916, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत दूसरी बार रिपीट हो रहा है, आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर पा सकते आप, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड से आपको नज़र आ रहा है कि आपको एक प्रैक्टिकल नज़र आ रहा है ना, और सैलरी हेड से दूसरा क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं हम, तो दूसरे क्वेश्चन पेपर में 2 बार आ चुका है ये। नेक्स्ट क्या है मेरे हिसाब से, ये अदर सोर्सेज वाला हेड से है ये कैपिटल गेन वाला हेड है। देखो कैपिटल गेन वाला प्रैक्टिकल वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट बताया था, अगर कोई बच्चा थ्योरी करना चाहता है तो थ्योरी के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उन सभी के वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। किसके नाम से, इनकम टैक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग के मैंने डाले थे, कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सब कुछ दे रखा है, कैपिटल गेन निकालनी है, ठीक है, मिस मीनाक्षी की फॉर द असेसमेंट ईयर 2016-17 की, जिसके अंदर शी डिड नॉट ओवन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ द शेयर एंड ज्वेलरी। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है आपको, हमेशा इंडेक्स ऑलरेडी गिवन मिलेंगे, ठीक है। देखो रिस्पेक्टिवली दे रखा है 1983 से लेके 2016 तक की बात की जा रही है, 116, 140, 1081 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन व्हाट सर्कमस्टांसिस इन द इनकम ऑफ द 1 पर्सन ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ द अनदर। क्लबिंग वाला पॉइंट है कि ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जब हम एक पर्सन की इनकम को दूसरी पर्सन के साथ ऐसे मान लिया जाएगा, ट्रीट कर लिया जाएगा। तो सिचुएशन बतानी है और सर्कमस्टांसिस बताने, क्लबिंग वाला चैप्टर है, ठीक है। तो इसी के साथ हम हमारे 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कौन सी होती है और लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी की होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो टैक्स फ्री होती है, और लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये क्या होती है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। ये थोड़ा नया टॉपिक है क्योंकि मैंने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं देखा, तो आप इसको थोड़ा सा टिकअप कर लीजिए कि ये थोड़ा सा आप रिवाइज करके जाए, अगर आ जाए तो अच्छे से आप कर पाओ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2016 का क्वेश्चन पेपर। अब हम बढ़ते हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर की ओर। देखो टाइम अलाउ किया गया है 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स जो है 80 नंबर का पेपर है ये, ठीक है। जो अटेम्प्ट करने हैं इसके अंदर भी आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। कंपलसरी क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कि ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में डिफरेंस क्या है। बच्चे आपकी बुक के अंदर जितने भी डिफरेंस है ना, जितने भी, वो सभी बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, सारे के सारे करके जाने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एग्रीकल्चर इनकम, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है।
एक्सप्लेन द कैपिटल एसेट्स इन द इनकम टैक्स एक्ट, बहुत रिपीटेड है बट आप पता है कैसे पूछते हैं, डिफाइन द कैपिटल एसेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल एसेट्स, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा है, एक्सप्लेन कैपिटल एसेट्स इन द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। डी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड रेट इन द हाउस प्रॉपर्टी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हाउस प्रॉपर्टी हेड वाले चैप्टर से है। सी क्वेश्चन हमारा था कैपिटल एसेट कैपिटल गेन वाले चैप्टर से, सेकंड क्वेश्चन था एग्रीकल्चर इनकम सेकंड चैप्टर से, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये फर्स्ट चैप्टर से ही आया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 इनकम विच आर टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज के अंदर ऐसी कौन सी इनकम है जो टैक्सेबल की जाती है, वो 5 इनकम बतानी है, ये आपकी अदर सोर्सेज की बात की जा रही है, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज रेजिडेंस, ओ माय गॉड दैट मीन्स रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर इज अ वेरी 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 101% इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि हाउ इज रेजिडेंस ऑफ द एसएससी डिटरमाइन फॉर द इनकम टैक्स पर्पज, एक्सप्लेन द इंसिडेंस ऑफ द रेजिडेंस ऑन द टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन एनी 15 आइटम विच इज नॉट इंक्लूड इन द टोटल इनकम, आ रहा है रिपीट, अगर किसी ने पिछले जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने इनकम टैक्स 2022 के अपलोड किए हैं ना, अगर आपने वो देखी है ना मेरी वीडियोस के अंदर, जब देखो प्लेलिस्ट के अंदर अगर नहीं मिल पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, अगर वीडियो के अंदर देखोगे ना रिसेंट अपलोडेड के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखोगे पिछले 1 महीने के अंदर मैंने कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन पेपर जो है 2022 के इनकम टैक्स के अपलोड कर चुकी हूँ। इसी तरह से बाकी जितने भी सब्जेक्ट है ना सबके अपलोड कर चुकी हूँ, तो देखो उन क्वेश्चन पेपर को, देखो कितने बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आ जाते हैं हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, ये है आपका प्रैक्टिकल। हरिओम का दिया हुआ है, वर्कमैन है, फैक्ट्री के अंदर 1 जनवरी 2006 से लगा हुआ है, उसकी पे स्केल दे रखी है 5200, पे स्केल ऐसे बढ़ती जाएगी, हर 200 पे बढ़ेगी ये, ठीक है। और ये दे रखी है आपके पास फर्दर इंफॉर्मेशन, आपको क्या कैलकुलेट करना है, सैलरी हेड के अंदर इसकी सैलरी टैक्सेबल कितनी होगी, इनकम कितनी टैक्सेबल होगी आपको वो निकालनी है। और क्या कह रखा है, एज्यूमिंग दैट द सैलरी इज ड्यू ऑन द 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है हाउस प्रॉपर्टी। अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सैलरी हेड का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हाउस प्रॉपर्टी हेड का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, क्लबिंग एंड सेट ऑफ वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कैपिटल गेन वाला भी। देखो 14 ही तो चैप्टर है, 14 में से कहीं से भी 9 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, बेसिक सी बात है ये, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मैम पास हम हो जाएंगे, भाई नॉर्मल सी बात है, पास हो जाओगे, ईजी से हो जाओगे, अगर आपने 7 से 8 चैप्टर भी किए हैं ना 14 में से, इजिली पास हो जाओगे, डोंट वेरी। ये क्या क्वेश्चन है कि आपको मिस्टर एक्स है, ओनर है 2 घर का, वो भी विच इज़ यूज फॉर इज रेजिडेंशियल पर्पज, कंप्यूट करनी है इसकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर्स 2016-17 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फर्स्ट हाउस की, सेकेंड हाउस की, म्यूनिसिपल टैक्स दे रखा है, और ये नीचे आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस पूरी इन्फॉर्मेशन को चेकआउट करके देन आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से इसने, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ, आपको प्रॉपर नज़र आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक इन हैंड, रिपीटेड क्वेश्चन है, कैपिटल गेन वाले हेड वाले से चैप्टर से है ये, स्टॉक इन हैंड क्या होता है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स, दोनों क्वेश्चंस आपके कैपिटल गेन वाले हेड से पूछे गए हैं, आपको नज़र भी आ रहा होगा, बीकॉम 3rd ईयर सेमेस्टर 5th दिसंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है ये। 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, गुप्ता जी के बारे में दिया हुआ है पूरी इन्फॉर्मेशन, आपको क्या कैलकुलेट करनी है, प्रोफेशन, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड वाले चैप्टर से ये पहला क्वेश्चन आया है जो PGBP पे आया हुआ है। देखो ये फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये जो वो डॉक्टर गुप्ता है प्रैक्टिशियन है वो लुधियाना के अंदर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सब की सब। अब 8th क्वेश्चन की बात की जाती है, क्वेश्चन दोबारा से फिर रिपीट हो रहा है, मैं बोल रही थी ये नया है बट
अब मुझे लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो चुका है। पिछले 2016 के पेपर में भी आया, 2017 के पेपर में भी आया। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, जब 2021 में जो आया होगा ना पेपर में, वही 2000 आपके ज़्यादा चांसेस है कि 40 to 50% आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाए। टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टैक्स लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नाइन्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या करें कि एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेज ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर करवा चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है, कंसेप्ट क्लियर करना है, आसानी से आपका सिलेबस हो जाएगा। अभी मैं फ़िलहाल आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो दैट्स वाई मैं इतनी वीडियोज़ नहीं डाल पा रही वो पूरा सब्जेक्ट कंटेंट के रिगार्डिंग। बट हाँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बच्चों ने मेरे साथ शेयर किए थे हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, और कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट 398@gmail.com हमारी मेल है, वहाँ पर शेयर किए थे। दैट्स अ रीज़न, मेन रीज़न यही है कि मेरे पास अभी ई कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, मेरे पास कोई भी ऐसे बुक नहीं है जिससे मैं आप पढ़ा सकूँ बच्चों को, क्योंकि कम से कम 15 से 16 दिन मैं बाहर हूँ। सो दैट्स वाई मैं आपके लिए आगे वीडियोस नहीं बना पा रही। बट हाँ, जितनी पॉसिबिलिटी है, आपको जैसी भी हेल्प चाहिए मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर को, वो भी इनकम टैक्स का है। क्या है, आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और इन 3 घंटों के अंदर क्या होगा, 80 नंबर का पेपर आपको कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यही मेन सेम पैटर्न चल रहा है, 5 क्वेश्चन करने हैं, और जो पहला क्वेश्चन है आपका कंपलसरी है। ठीक है, क्या है, व्हाट इज़ द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है भाई, स्टार्टिंग से बेसिक ही है ये ना। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एग्रीकल्चर इनकम, रिपीटेड क्वेश्चन। एक्सप्लेन अ ब्रीफ इन अ डीम्ड एसएससी, एक्सप्लेन फर्स्ट चैप्टर से है ये, पहला क्वेश्चन भी फर्स्ट चैप्टर से था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है ये भी फर्स्ट चैप्टर से। देखो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है, जब 2017 में पूछे गए थे एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन द इनकम टैक्स, टोटल इनकम टैक्स एंड द टोटल ग्रॉस टोटल इनकम, दोनों में ये डिफरेंस पहले भी पूछा गया है 2017 के अंदर, अब 2018 में फिर दोबारा से रिपीट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन, रिपीटेड क्वेश्चन है। बोल रही हूँ बहुत बार रिपीटेड होते हैं, तो इन प्रीवियस ईयर जितने भी मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रही हूँ ना, इनको देख लो, आसानी से पास हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पूछते हैं, क्या है कि एनुमरेट एनी 15 आइटम ऑफ द इनकम विच आर टोटली एग्जेम्प्ट। एग्जेम्पशन वाले चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 4 से है। नेक्स्ट क्या है, हाउ इज ए रेजिडेंस ऑफ द एसएससी डिटरमाइंड अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1916। ब्रीफली एक्सप्लेन टैक्स इंसिडेंस। ठीक है जी, थोड़ा बाहर ध्यान मत दो, क्योंकि सराउंडिंग में रोड ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मुझे वो आ रही है, आई होप आपको भी आ रही होगी, और डीजे की साउंड भी चल रही है। ठीक है, शादी का माहौल है तो नॉर्मल सी बात है, तो डीजे तो बजेगा ही। बट आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, क्योंकि 2 से 3 महीने ही होते हैं जो आप अच्छे से पढ़ते हैं, मुझे पता है, क्योंकि कॉलेज लाइफ में बच्चे को ये होता है कि लो हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना ज़्यादा हो सके आप स्टार्टिंग से अगर स्टडी करोगे ना, तो आपके आगे जो भी करना चाहते हो ना, जैसे लाइक का एमकॉम करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, वो आपके लिए थोड़ा सा इजी रह जाएगी। ठीक है, कहते हैं ना, 9वीं में पढ़ लिए तो 10वीं आराम से हो जाएगी, 10वीं में पढ़ लिए, 11वीं में पढ़ लिए तो प्लस 2 आराम से हो जाएगी, और अगर +2 अच्छे से किया तो ग्रेजुएशन आराम से हो जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपने ग्रेजुएशन अच्छे से करोगे तो आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन और जो पीएचडी करोगे या फिर आप कुछ भी करोगे आगे, तो बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, 4th क्वेश्चन है, ये है आपका मिस्टर जैन है, जो कि एम्प्लॉई है। ठीक है, कानपुर के अंदर आपको प्रॉपर ये मेंशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कानपुर हुआ, दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, इनके ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि सैलरी हेड के अंदर सैलरी यहाँ पर 40% कैलकुलेट की जाती है, जब अगर 50% कैलकुलेट की जाती है, अगर क्या है, अगर हमें हाउस रेंट अलाउंस दिया हो तो नॉर्मल सी बात है, हाउस रेंट अलाउंस तो आपको हर एक क्वेश्चन में दिया मिलेगा। इसी के अंदर क्या, देखो देखो मैंने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा टिकअप करके भी दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये दिखाई दे रहा है, हाउस रेंट अलाउंस दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर आपको ये जो सिटी है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट है,
इंफॉर्मेशन आपकी 5th क्वेश्चन आ जाता है, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ द 2 हाउस विच, दो घर है इसकी, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी हेड से है, म्यूनिसिपल टैक्स दे रखा है इन्होंने, और एक सेकेंड, म्यूनिसिपल टैक्स दे रखा है, हाउस फेयर रेंट दे रखा है, म्यूनिसिपल टैक्स पेड दे रखा है, फायर इंश्योरेंस दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, ये सभी चीज़ें दे रखी है। ये आपको देखकर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, क्या क्या है, कैपिटल गेन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स है। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो बच्चे बहुत बार रिपीट हो रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ बहुत बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट है कि क्या कह रहा है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द एग्रीगेशन ऑफ द इनकम, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द सेट ऑफ एंड लॉसेज वाइल वी कंप्यूटेड द टोटल इनकम। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 है। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इनकम फ्रॉम द लॉटरी एंड प्रॉफिट और लॉसेज ऑन द सेल ऑफ द सिक्योरिटी। इनकम फ्रॉम द लॉटरी, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका अदर सोर्सेज एड वाले हेड से है, और जो सेकेंड क्वेश्चन है ये कह रहा है प्रॉफिट और लॉसेज ऑन द सेल ऑफ द सिक्योरिटी, ये आपका बिजनेस पीजीबीपी से पूछा गया है, ठीक है। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन पेपर हो गया आपका 2000 किसका हुआ है 2000, एक सेकेंड, 2018 का क्वेश्चन पेपर था जो भी मैंने करवाया, जो कि 2017 से ज़्यादा मिलता जुलता था। देखो मैं कितने क्वेश्चन बता रही हूँ, एक फर्स्ट, सेकंड और 4th और 5th, ठीक है। 4 क्वेश्चन ये हो गया, 5 क्वेश्चन सेकंड, तीसरा छठा क्वेश्चन, एंड बिल्कुल डिटो मिलते हुए बता रही हूँ मैं। छठा क्वेश्चन हो गया, ये 7वां क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन काउंटिंग में, 7वां क्वेश्चन अभी फिलहाल नया है ये, ठीक है। और जो आपका ये 9th क्वेश्चन है ये रिपीट है। तो आपको नजर आ रहा है पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन क्वेश्चन पेपर की। अब हम करने वाले हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर भी आपको क्या है 3 घंटे दिए जाएंगे, 3 घंटे के अंदर आपको 80 नंबर का पेपर कंप्लीट करना है, और यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 में से पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, और बाकी बचे 8 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो आपको रिपीट नजर आ रहा है, अभी मैंने करवाया, देखो डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड द टोटल इनकम, देखो दिखाई दे रहा है। इसका डी क्वेश्चन है और यहाँ पर इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफाइन असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा गया है। और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस का, ये भी आपका फर्स्ट चैप्टर से पूछा हुआ है। गिव फॉर एग्जम्प्टेड अलाउंस। एग्जम्प्टेड अलाउंस आपके क्या होंगे, जैसे कि इसमें मेरे को एक याद आ रहा है, वो क्या है, फॉरेनर को दिया, फॉरेनर ट्रिप पे जाते हैं ना जब हम फॉर ए बिजनेस पर्पज़, तब हमारे पास क्या है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। या फिर हम किसी भी गेस्ट की क्या करते हैं, खातिरदारी करते हैं फॉर द बिजनेस पर्पज़। बिजनेस पर्पज़ किस चीज़ का, किसी भी ऐसे फैकल्टीज़ का हम उसकी खातिरदारी करते हैं। ये भी पॉइंट मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ये भी आपका क्या है सैलरी हेड वाले चैप्टर से है, जब मैंने अलाउंसेस के 3 पॉइंट करवाए थे। एक तो एग्जम्प्टेड था, फुल्ली एग्जम्प्टेड, ये फुल्ली एग्जम्प्टेड वाला है। एक नॉन एग्जम्प्टेड था, एक था टैक्सेबल। डी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स क्वेश्चन रिपीट नजर आ रहा है, कैपिटल गेन वाले चैप्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। सो ये सारे रिपीटेड हैं, 5 नंबर के। अब देखो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द रेजिडेंस ऑफ एसएससी डिटरमाइन ऑफ द इनकम ऑफ द टैक्स पर्पज। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कोई लैंग्वेज चेंज है नहीं, कोई पैटर्न चेंज है नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन उठकर आया है। थर्ड क्वेश्चन देखो, सचिन है जिसने परचेज किया है ऑफिस ऑफ द, एक सेकेंड, सचिन इज द परचेज ऑफिसर इन अ कंपनी इन अ दिल्ली। ही देखो दिल्ली लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स अगर हाउस प्रॉपर्टी, हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है तो वहाँ पर उसकी परसेंटेज अलग होगी। अब देखो यहाँ पे नेट बेसिक सैलरी दे रखी है 3,20,000, बोनस दे रखा है, ट्रैवलिंग अलाउंस दे रखा है, रिम्बर्समेंट दे रखा है, और वो रहता है बंगलू में रहता है, ठीक है। बंगलू मीन्स जो हवेली सी होती है ना उसमें रहता है, रेंट पे नहीं रह रहा है वो, ठीक है। अब इसकी फैकल्टीज देख लेना, जिसके अंदर आपको फैकल्टीज दी हुई है, गार्डनर की, कुक की दे रखी है, उनको वेजेस अलग अलग देता है। तो आपको क्या कंप्यूट करना है, आप उसकी एक सेकेंड कंप्यूट करने का पॉइंट नीचे आएगा।
इसके आपको 8 पॉइंट दे रखे हैं, 8 पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और क्या कंप्यूट करना है, सैलरी कंप्यूट करनी है 2019-20 की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मिस्टर ए हाउस प्रॉपर्टी हेड से, दैट मीन्स सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड और अदर सोर्सेज हेड से क्वेश्चन क्या है, हर साल आए हैं और जो पीजीबीपी और कैपिटल गेन है वो थोड़ा सा चेंज होते जा रही हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव की तरह काम कर रहे हैं। देखो हाउस प्रॉपर्टी में 2 घरों की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन, इन व्हाट सर्कमस्टांसिस आर द फॉलोइंग आइटम्स अलाउ एज द डिडक्शन इन द कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम द अदर। तो ये आपको ये सर्कमस्टांसिस दे रखे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन द साइंटिफिक रिसर्च, दोबारा से रिपीट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये पॉइंट नया है जो कि अभी तक मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर में नहीं देखा, जो कि अभी मैं करवा रही हूँ 2015 से 22 तक के। बट ये जो एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च वाला पॉइंट है ये आ चुका है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द रूल रिगार्डिंग द एग्जम्पशंस ऑफ द कैपिटल गेन। क्या क्या रूल है एग्जम्पशंस के, किसके अंदर, कैपिटल गेन के। 54 वाला पूरा कंप्लीट पॉइंट लिखना है। 7th क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट सर्कमस्टांसिस इन द इज द इनकम ऑफ द वन पर्सन ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ द अदर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 से है, क्लबिंग वाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ये भी चैप्टर नंबर 14 से। देखो अब जो है ना, इन दोनों चैप्टरों से ना अलग अलग क्वेश्चन पूछने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले क्या था, एक का एक बार पूछा, एक का एक बार पूछा, बट अब क्या होंगे, दोनों क्वेश्चंस अलग अलग पूछे जाएंगे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स रिगार्डिंग द इनकैशमेंट ऑफ द अर्न लीव एंड द ग्रेच्युटी। ये चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया है, सैलरी हेड का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर आपको क्या है, जिसके अंदर पॉइंट्स क्या होंगे, ग्रेच्युटी होगा, पेंशन होगा, रिट्रीचमेंट होगा, अर्न लीव सैलरी होगा और सेल्फ रिटायरमेंट होगी, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स इसके अंदर है सैलरी हेड के सेकेंड पार्ट, जो कि 6 चैप्टर है, ठीक है। ये हो गया अब आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर। अब बात करते हैं हमारे 2020 के क्वेश्चन पेपर की। इनकम टैक्स का है वही 3 घंटे का पॉइंट्स, ठीक है। सीधा हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द एसएससी। एसएससी क्या है, देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एसएससी पिछले, अब 2019 में क्या पूछा होता, व्हाट डिफाइन द डीम्ड एसएससी। अब यहाँ पे ओनली ये इन्होंने पूछा है एसएससी क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। थोड़ा सा बता देती हूँ, ये 5 साल के लिए, 5 साल तक आपको उसके अंदर डिपॉजिट करवाने होते हैं। मैक्सिमम अमाउंट आप 500, मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं 1 साल के अंदर, और मिनिमम 500 रुपये तो आपको जमा करवाने ही पड़ते हैं, ठीक है। और 5 साल तक की इसकी टाइम लिमिट होती है, ठीक है। सी क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। अब देखो अगर आपने ग्रेच्युटी का पूरा बड़ा पॉइंट करा होगा ना, नॉन, अगर कोई ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंदर आता है तो उसके लिए क्या रूल है, अगर नहीं आता है तो उसके लिए क्या रूल है, तो आप इसको इजीली से कर सकते हो, चाहे वो इवन बड़ा है या छोटा है, आप दोनों को पॉइंट्स को अच्छे से टैकल कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डिविडेंड। डिविडेंड का पॉइंट क्या है आपका, अदर सोर्सेज हेड से पूछा गया है, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखो क्या कि राइट फॉर इनकम विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ये बड़ा भी आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी 2019 में किया हमने, अब 2020 के अंदर भी ये 4 नंबर में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन हाउ द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एसएससी इज डिटरमाइंड विद द रेफरेंस ऑफ हिज रेजिडेंस। अरे भाई मैं पढ़ पढ़ के ना मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको तो ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है, ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि हाँ भाई मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे करके जाओ ना। मैं नहीं बोल रही, ये क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे कि मुझे करके जाओ। कौन, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला कह रहा है, एक ये सैलरी एड वाला खुद बोल रहा है कि मुझे करके जाओ भाई। इन्होंने सभी तरह की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सैलरी दे रखी है, डियरनेस अलाउंस दे रखा है, एजुकेशन अलाउंस दे रखा है, मेडिकल अलाउंस दे रखा है, रेंट फ्री हाउस दे रखा है, डोमेस्टिक सर्वेंट दे रखे हैं, कंपनी स्पेंड बता रखा है, कंट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड दे रखा है, और क्या है, कंपनी के अंदर आपको टेलीफोन की भी सर्विस दे रखी है, प्रोफेशनल टैक्स भी दे रखा है जो कि पे किया है मिस्टर रेक्स ने। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर 2019-20 की कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिए बच्चे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन द एनुअल वैल्यू एंड स्टेट द डिडक्शन दैट आर अलाउड फ्रॉम द एनुअल वैल्यू इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। देखो जब हम एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना तो आपको दो तरह की डिडक्शन मिलती है, तीन तरह की। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिलती है हाउस रेंट अलाउंस के सॉरी हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर 30% की जो मिलती है ना, नेट एनुअल वैल्यू की। नेट एनुअल वैल्यू की कुछ भी वैल्यू आए उसका 30% कर दो तो आपकी क्या हो जाएगी, एक तरह की डिडक्शन मिल जाएगी, फर्स्ट डिडक्शन। उसके बाद आपको क्या डिडक्शन मिलती है, 24A 24B की आपको डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट की और लोन की ना, है ना। तो ये क्या है, आपको इस तरह को एक्सप्लेन करना है, पूरा एक डमी एग्जाम्पल भी दे देना है, फिगर भी आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। मैं आप इसलिए मैंने ये पॉइंट बताया क्योंकि बुक के अंदर पर्टिकुलर फॉर्म में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, बट ये जब मैंने करवाया था ना किस तरह से हम ये कैलकुलेट करते हैं नेट इनकम, उसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके कि म्यूनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा, फेयर रेंट और आपका जो है एक्चुअल रेंट, इन सबको कंपेयर करने का पॉइंट भी, जैसे कि पूरे 5 स्टेप है इसके, ठीक है। उन सबको अच्छे से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करना है, अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है 15 नंबर में। अब देखो ये 5th क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर पूछा गया है, आपको इनके इसके अंदर इनकम कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम दैट ईयर, इस ईयर की इनकम कैलकुलेट करनी है, फिर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके बताना है, टैक्सेबल इनकम पूछा हुआ है, ठीक है। 6th क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स क्या होती है, भाई रिपीटेड क्वेश्चन है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है कैपिटल एसेट्स। लग रहा है ये खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई मुझे करके जाओ मैं, अदरवाइज नंबर नहीं आएंगे तुम्हारे ठीक है, तो दैट मीन्स आपको करके जाने हैं। एक्सप्लेन द डिटेल वेरियस काइंड ऑफ द सिक्योरिटी, अभी हमने किया टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नो लेस टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये यहाँ पर आ जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि मुझे करके जाओ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन व्हाट सर्कमस्टांसिस इज द इनकम ऑफ द वन पर्सन ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ द अदर पर्सन अनदर। देखो लैंग्वेज चेंज नहीं हो रही ना, बट किसी अदर यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाऊँ, डी यूनिवर्सिटी का जब हमने क्वेश्चन पेपर किया था ना, तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पेपर, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज होकर मिलेगा। कैसे मिलेगा कि एक्सप्लेन हाउ टू द माइनर की जो इनकम ट्रीट की जाती है वो अपने पेरेंट्स के साथ क्लब की जाती है, तो उसके प्रोविजंस एक्सप्लेन की जाएंगे। अगर क्लब की जाए स्पाउस की इनकम, डॉटर की इनकम, फादर इन लॉ की इनकम, तो किस तरह से ट्रीटमेंट होगी, वो वहाँ पर इस तरह से पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 की एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द फॉलोइंग लॉसेज। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल पूछा हुआ है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का। एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पर क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रैक्टिकल, आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पर, नहीं आई हो प्रैक्टिकल नहीं है ये 4 पॉइंट्स, आपको इन चारों पॉइंट्स के ऊपर नोट लिखना है कि कैसे आप इनको, क्या प्रोविज़न है इनके रिगार्डिंग, हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस के और शॉर्ट टर्म कैपिटल और बिजनेस लॉसेस के रिगार्डिंग आपको क्या प्रोविज़न है, किसके रिगार्डिंग, अगर आप सेट ऑफ या फिर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन पेपर 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये। देन उसके बाद फिर हम करेंगे 2022 का। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिखा रखा है, डिफाइन एसएससी, रिपीटेड क्वेश्चन, डिफाइन डिविडेंड, रिपीटेड क्वेश्चन, गिव 4 टैक्सेबल अलाउंसेस, रिपीटेड क्वेश्चन। यहाँ पर टैक्सेबल है, वहाँ पर ऊपर पूछे हुए थे एग्जम्प्टेड। टैक्सेबल अलाउंसेस तो बहुत सारे हैं, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद आ जाता है आपके पास विच इज सेक्शन 54F अंडर द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के अंदर जो सेक्शन है ना 54F, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। एक सेकेंड, आपका डी क्वेश्चन कहाँ गया, ABC डी कटिंग करके, चलो कोई बात नहीं, जिस जैसे भी बच्चे ने मेरे पास भेजा, बट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, वो भी कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीटेड ही आपको नजर आएगा, ठीक है। अब देखो क्या पूछा हुआ, व्हाट इज द एग्रीकल्चर इनकम, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड आउट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, एक तो रेजिडेंस और एक नॉन रेजिडेंस। रेजिडेंस होने के लिए आपको अंडर सेक्शन 6(1) की कंडीशंस को, बेसिक जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ेगी, और 6(1) की फुलफिल करनी पड़ेगी, जिसे हम एडिशनल कंडीशन भी कहते हैं। अगर एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो क्या होगा, वो नॉन रेजिडेंस और नॉन ऑर्डिनल नहीं होगा, और जो अगर फुलफिल कर देता है तो क्या होगा, वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करनी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन एनुअल वैल्यू एंड स्टेट द डिडक्शन दैट आर अलाउड फ्रॉम द एनुअल वैल्यू इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लैंग्वेज चेंजेस नजर आ रही है नहीं ना, तो बिल्कुल ऐसे ध्यान से करना है क्वेश्चन भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी ऑफ द गोपी देवी। असेसमेंट ईयर दे रखी है यहाँ पे, आपको टैक्सेबल इनकम निकालनी है। तो बेसिक सैलरी दे रखी है, डियरनेस अलाउंस दे रखा है, बोनस दे रखा है, रेंट फ्री एकोमोडेशन दे रखी है, एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रखा है, कंट्रीब्यूशन दे रखा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रखा है, ऊपर इसका खुद का कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में। आपको ये सभी इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपको क्या निकालना है, सैलरी निकालनी है, टैक्सेबल सैलरी निकालनी है गोपी देवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5th, कह रहे कि इन कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम द बिजनेस दैट आर टू बी प्रोविजन रिलेटेड टू द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा होगा, एक्सपेंसेस ऑन द साइंटिफिक रिसर्च और बैड डेट। देखो साइंटिफिक रिसर्च वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है और नीचे वाला टॉपिक क्या है, हर बार चेंज हो रहा है। देखो कहीं पे बैड डेट पूछा हुआ, कहीं पर कुछ और टॉपिक पूछा हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैपिटल एप्ट और द कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल गेन। ये कैपिटल गेन वाले चैप्टर से ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑफ द पेंशन एंड द हाउस रेंट अलाउंसेस। क्या कैलकुलेट करना है, आपकी क्या प्रोविजन है इनकम टैक्स के अंदर, किनके रिगार्डिंग, कम्युनिकेशंस ऑफ पेंशन, पेंशन के रिगार्डिंग एंड हाउस रेंट अलाउंस। दोनों पर एक अच्छा सा डमी एग्जांपल देना है, एट द एंड में प्रॉपर इसको लिखना है। देखो किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने पेजेस फिल करने हैं, किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर टाइम स्पेंड करना है, कितनी शीटें फिल करनी, ये सभी बातें हैं मैंने एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, जो कि जिसके अंदर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं फॉर ए थ्योरी स्टूडेंट के लिए और फॉर ए प्रैक्टिकल स्टूडेंट के लिए। सो उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एवरी सब्जेक्ट लाइक ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीएसटी, कॉस्ट अकाउंटिंग, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उस इंपॉर्टेंट सीरीज़ को देखकर उसके उस इंपॉर्टेंट सीरीज़ के अंदर ही बताया था मैंने किस तरह से क्या क्वेश्चन आया हुआ है, किस तरह से नहीं आया हुआ। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि स्टेट द सर्कमस्टांसिस इन विच द इनकम ऑफ द वाइफ ऑफ द एनएसएससी इज इंक्लूडिंग एज द एसएससी टोटल इनकम। ये क्लबिंग वाले क्वेश्चन चैप्टर से है। देखो पूछा हुआ सेम कि क्या क्या सर्कमस्टांसिस में जो इनकम वाइफ की होगी ना, वो इंक्लूड कर दी जाएगी एसएससी की इनकम के अंदर, टोटल इनकम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट को 8 का ही बी पार्ट क्या कर रहा है कि विद हुज इनकम द इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड इज द क्लबिंग। देखो मैंने अभी डी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन को रिपीट किया था, बट मेरे को क्या पता है 2021 के अंदर ऐसे आपको नजर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का प्रोविजन को एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। देखो यहाँ तक हो गया आपके पूरे क्वेश्चन पेपर, जो कि 2000 कहाँ तक थे, ये 2022 तक के क्वेश्चन पेपर थे, नज़र आ रहा होगा आपको। सो आई होप आपके लिए जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रही होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई भी समस्या रहती है, आपको चैप्टर्स के लिंक नहीं मिल रहे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स में आपको, वैसे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, वीडियो को पूरा देखना। मैं इसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। इनकम टैक्स का जितना भी मैंने सिलेबस करवाया ना, उनके वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जो आपका कंटेंट मैंने पढ़ाया है, जैसे चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हैं, बेसिक करवाया है, रेजिडेंशियल स्टेटस का कराया है, एग्रीकल्चर इनकम का कराया है, क्लबिंग का कराया है, सेटअप का करवाया है, सैलरी हेड का करवाया है, कैपिटल हाउस प्रॉपर्टी हेड का करवाया है, इन सभी चैप्टर्स के नोट्स जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है।
क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ किसी भी बच्चे को नहीं मिलेगी। आपको इन सभी की आप इन सभी की पीडीएफ जो है, जो मैंने एक सब्जेक्ट करवाए हैं, क्वेश्चन जो आपको कंटेंट अवेलेबल है, आपका सिलेबस कंप्लीट कराया, उनकी पीडीएफ आपको क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। इन क्वेश्चन पेपर की हेल्प से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। अगर फिर भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इनकम टैक्स की वीडियो ज़रूर देख लेना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर फिर भी डाउट रह जाता है, कैसा भी डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट व्हाट्सएप करने से पहले आपको मैं बता देती हूँ किस तरह से आपको व्हाट्सएप करना है। सबसे पहले आपको अपना नाम मेंशन करना है, देन आपको आपकी यूनिवर्सिटी मेंशन करनी है, देन आपको क्या पूछना है, आपको क्या कुछ चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 3 तरह की फैकल्टीज़ अवेलेबल है। कॉमर्स स्ट्रीम के टीचर, साइकोलॉजी के सर जो है, और साइंस की मैम है। अकॉर्डिंग टू आपके मैसेज को देखा, अगर वो साइंस स्ट्रीम का मैसेज है तो साइंस वाली मैम के पास फॉरवर्ड करेगी हमारी टीम, कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट की टीम। सो आपको प्रॉपर मेंशन करोगे तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अदरवाइज टीम आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा, नॉर्मल सी बात है। तो आप अपना भी टाइम सेव कीजिए और खुद में टीम का भी टाइम स्पेंड कीजिए, टाइम सेव कीजिए, सॉरी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं इसी तरह से बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ कि आपको पूरे क्वेश्चन पेपर की सीरीज मिल जाए, ठीक है।